नमस्कार, मैं हूं हेमंत चड़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। आज हम दमोह जिले की खास खबरों पर नजर डालेंगे। दमोह मध्य प्रदेश में 20वें जैविक प्राकृतिक खेती उत्पाद हाट बाजार का आयोजन सफलता के साथ संपन्न हुआ। जटाशंकर पार्क के पास रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हाट बाजार में 11 किसानों ने अपने जैविक उत्पादों को विक्रय हेतु प्रस्तुत किया। ये उत्पाद, जो हानिकारक रसायनों से मुक्त और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, उपभोक्ताओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहे। इस बाजार में लगभग 200 से अधिक क्रेतागण पहुंचे और करीब 15,000 रुपए की राशि की उत्पाद बिक्री हुई। अब तक इस पहल के माध्यम से किसानों द्वारा 5,15,000 रुपए से अधिक राशि के जैविक उत्पादों का विक्रय किया जा चुका है। उत्पादों में कोदो, कुटकी, रागी, गेहूं, विभिन्न अनाज के आटे, ताजे फल, हरी सब्जियां, देशी घी और अन्य जैविक वस्तुएं शामिल थी। सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध और कपड़े के थैलों को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित किया गया। इस आयोजन ने स्थानीय किसानों को प्रोत्साहित किया और उपभोक्ताओं को जैविक विकल्पों के प्रति जागरूक बनाया। अगले रविवार को भी यह हाट बाजार आयोजित होगा। दमोह जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर सशक्त कदम उठाए हैं। हाल ही में मिली गोपनीय सूचनाओं के आधार पर विभागीय अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के सक्रिय समन्वय से 6 बाल विवाहों को रोका गया। कलेक्टर कोचर ने बाल विवाह रोकथाम अभियान को लेकर निर्देश दिए हैं कि पंचायत सचिवों का जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए और ब्लॉक स्तर पर बैठकों का आयोजन हो। ग्राम स्तर पर जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मुनादी कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बाल विवाह की रोकथाम के लिए दमोह हेल्पलाइन नंबर 078123503000 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। सूचना देने वालों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। यह प्रयास जिले में बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में एक प्रभावी कदम है। रामचरण अहिरवार, जो पूर्व में नगर परिषद गुन्नौर, जिला पन्ना में पदस्थ थे, ने मुख्य नगर पालिका दमोह के पद का कार्यभार ग्रहण किया। उनके पदभार ग्रहण करने से नगर पालिका में नई ऊर्जा और दिशा की उम्मीद की जा रही है। यह बदलाव नगर पालिका दमोह के प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत दमोह, मध्य प्रदेश के जनपद पंचायत दमोह, नगर पालिका दमोह और नगर परिषद हिंडोरिया में दिव्यांगजन कृत्रिम अंग वितरण के लिए परीक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह पहल दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी परीक्षण शिविर 22 अप्रैल को जनपद पंचायत हटा एवं नगर पालिका हटा, दमोह, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, जिससे इस योजना का लाभ और अधिक दिव्यांगजनों तक पहुंचाया जा सके। 11 मई 2025 को दमोह, मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र 55 में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह निकाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। स्थानीय कृषि उपज मंडी में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर पूर्व वित्त मंत्री और दमोह विधायक जयंत कुमार मलिया ने जनपद पंचायत दमोह में एक बैठक में जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर, SDM RL बागरी, CEO हलधर मिश्रा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। विधायक ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने पात्र वर-वधू की सूची तैयार करने और उनके पंजीयन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। दमोह विधानसभा के दमोह नगर पालिका और दमोह जनपद के कृषि उपज मंडी में पिछले वर्ष की तरह सामूहिक विवाह होंगे। इसकी तैयारियों के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी विवाह के लायक लड़के या लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 साल और 21 साल है, वो नगर पालिका में जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो जनपद में अपने नाम दर्ज करा लें। धन्यवाद। आज जनपद पंचायत में 11 मई को जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होना है उसकी पहली बैठक रखी गई है आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में।
जो कि सभी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की है, तो उसमें यही दिशा निर्देशित हुए हैं कि जो पात्र हैं और जो दिव्यांग हैं और जो बाकी में पात्रता रखते हैं उनको अधिक से अधिक विवाह के लिए प्रोत्साहन किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार की उचित व्यवस्था की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग आके इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में भाग ले सकें। दमोह मध्य प्रदेश जिले में बढ़ते तापमान और लू के कारण दस्त और निर्जलीकरण के मामलों में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें निर्जलीकरण की पहचान और इससे बचाव के लिए जरूरी उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। निर्जलीकरण के लक्षणों में अत्यधिक पसीना, थकावट, गला सूखना, मितली, शरीर का तापमान बढ़ना, त्वचा का पीला पड़ना और बेहोशी जैसी स्थितियां शामिल हैं। इसके बचाव के लिए ORS घोल, नींबू पानी, लस्सी, आम पन्ना जैसे तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा अत्यधिक गर्मी में शारीरिक गतिविधियों से बचने और सुबह या देर शाम व्यायाम करने की भी सिफारिश की गई है। ORS घोल बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 पैकेट ओ पाउडर डालकर अच्छे से घोलें। अगर ओ पैकेट उपलब्ध नहीं है तो घर पर 1 लीटर पानी में 8 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालकर इसे तैयार किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि निर्जलीकरण के लक्षण दिखने पर तुरंत उपचार लें और आवश्यकतानुसार चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। दमोह मध्य प्रदेश कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले में भूसे के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना है। कलेक्टर ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि जिले में कहीं भूसे का परिवहन होते हुए देखा जाए तो इसकी सूचना या शिकायत दमोह हेल्पलाइन 07812350300 पर दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत करने वाले व्यक्तियों से वाहन का क्रमांक भी प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ताकि कार्रवाई सटीक रूप से की जा सके। कलेक्टर ने कहा कि यह प्रतिबंध जिले में परिवहन के दौरान दुर्घटनाओं और पर्यावरणीय नुकसान से बचने के लिए लगाया गया है। दमोह मध्य प्रदेश कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिले में पेयजल संकट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जल आपूर्ति समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 15 मई तक तो स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन उसके बाद पानी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। कलेक्टर ने PHE विभाग को निर्देश दिया कि जहां जहां हैंडपंप खराब है और सुधार योग्य हैं, उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इसके अलावा जहां पानी के स्रोत खत्म हो गए हैं, वहां इस की मदद से बोरिंग या निजी बोर का अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से पानी खींच रहा है तो उनकी मोटरें जब्त की जाएं। इस कार्यवाही के लिए एक टीम का गठन किया गया है जो दमोह हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों का समाधान करेगी। 21 अप्रैल 2025 को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र दमोह मध्य प्रदेश में आदीप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत एलिम्को जबलपुर द्वारा सहायक उपकरण परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में जनपद दमोह, नगर पालिका दमोह और नगर परिषद हिंडोरिया क्षेत्र के 101 दिव्यांगजनों वरिष्ठजनों का परीक्षण किया गया। सहायक उपकरणों में व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र और वॉकिंग स्टिक जैसे करीब 255 उपकरणों का चिन्हांकन किया गया। चयनित दिव्यांगजनों को आगामी 1 से 2 माह के भीतर उपकरण वितरित किए जाएंगे। पुनः परीक्षण शिविर 22 अप्रैल 2025 को जनपद पंचायत हटा में आयोजित होगा। जो लोग इस शिविर में शामिल नहीं हो सके वे हटा शिविर में अपना परीक्षण करा सकते हैं। यह पहल दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। दमोह मध्य प्रदेश गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। गर्भावस्था की पहली तिमाही में महिलाओं के लिए पंजीयन करवाना अनिवार्य है ताकि उन्हें जच्चा बच्चा सुरक्षा कार्ड मिल सके और समय पर प्रसव पूर्व जांच और टीकाकरण हो सके। उन्होंने बताया कि गर्भावस्था के दौरान आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की गोलियों का सेवन आवश्यक है।
हीमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी की पहचान कर मुफ्त आयरन सुक्रोज इंजेक्शन की सुविधा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। गर्भावस्था में खतरों के लक्षण जैसे तेज सांस चलना, अत्यधिक रक्तस्राव, धुंधला दिखना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सूजन या गर्भस्थ शिशु का कम घूमना नजर आने पर तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना चाहिए। महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे नियमित जांच करवाएं और किसी भी समस्या के लिए चिकित्सक से संपर्क करें। जिला प्रशासन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पहल की है ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में कई बार देर रात काम करना पड़ता है, लेकिन इसे सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने नगर पालिका की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सीएमओ नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि उन व्यक्तियों के देर रात कार्यालय जाने के कारणों की जांच की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह जांच जरूरी है ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी असामान्य स्थिति को समय पर समझा और हल किया जा सके। देखिए, मुझे लगता है कि कई बार सरकारी दफ्तरों में हमें देर रात में काम करना पड़ता है। ये कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन दमोह नगर पालिका की अभी जो परिस्थिति है उसके तारतम्य में मैंने सीएमओ नगर पालिका को निर्देश दिए हैं कि पहले ये पता करें कि ये लोग गए क्यों थे, क्या कारण था इतनी रात को जाने का, और यदि कोई वाजिब कारण है तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि गैर वाजिब कारण है और बिना किसी काम के और बिना किसी सक्षम अनुमति के कोई गया है तो वो चीज़ थोड़ी सी फिर ठीक नहीं है। और यदि काम के लिए गए हैं तो काम के लिए तो सरकारी दफ्तर रात को 12 बजे भी खुलते हैं, रात को 2 बजे भी खुलते हैं, तो ऐसी कोई मनाही नहीं और कोई उनको रोक भी नहीं सकता है यदि कोई व्यक्ति काम के लिए जाता है। तो यदि ये पाया जाता है कि कोई व्यक्ति काम के लिए गया था और अनावश्यक रूप से किसी को परेशान किया गया है तो हम ऐसे लोगों पर फिर कार्रवाई करेंगे। Subscribe the Bahujan News and like this video.